मैं इंजीनियर M.K. सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीसी थ्योरी चैप्टर की क्लास हम लोगों की चल रही है, जिसमें सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। और आज की इस क्लास में हम लोग पैरेलल कनेक्शन, समानांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और न्यूमेरिकल्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पैरेलल कनेक्शन समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो देखिए, जब हम लोग दो रजिस्टर लेते हैं, एक रजिस्टर अपना ये है और एक दूसरा रजिस्टर अपना ये है। जब हम लोग इन दोनों रजिस्टर के एक तरफ के सिरे आपस में जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ के सिरे भी आपस में जोड़ देते हैं। तो हमने दोनों तरफ के सिरों को आपस में जोड़ दिया। अब इसके बाद में सप्लाई सोर्स से हम लोग इन दोनों सिरों को सप्लाई के एक टर्मिनल से एक तरफ के सिरों को और दूसरे टर्मिनल से दूसरी तरफ के सिरों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोगों का पैरेलल कनेक्शन बन जाता है, समानांतर क्रम संयोजन बन जाता है। तो यहाँ एक रजिस्टर अपना R1 है, दूसरा रजिस्टर अपना R2। तो इस प्रकार से हम लोग पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। अब इस पैरेलल कनेक्शन की कुछ विशेषताएं होती हैं। पैरेलल कनेक्शन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये विशेषताएं एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में समांतर क्रम संयोजन की विशेषताओं से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विशेषताएं देखिए, नंबर 1, सबसे पहले अपना जो समांतर क्रम संयोजन होता है, इस संयोजन में प्रत्येक रजिस्टर में प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग होती है। जैसे अपना ये सप्लाई सोर्स है, यहाँ से I करंट इसमें फ्लो हो रही है। ये करंट इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक तो जितनी फ्लो होती है उतनी रहती है, लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये करंट दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका एक भाग I1 R1 रजिस्टर में चला जाता है और दूसरा भाग I2 R2 रजिस्टर में चला जाता है। तो टोटल जो करंट होती है, टोटल अपनी जो सर्किट की करंट होती है, ये करंट इन दोनों रजिस्टर की जो करंट है इनके योग के बराबर होती है। तो अपनी जो धारा है समानांतर क्रम संयोजन में, धारा सभी रजिस्टर में अलग अलग होती है। धारा सभी रजिस्टर में अलग अलग होती है। दोस्तों, जितने भी जो करंट अपने सर्किट की जो करंट थी वो अलग अलग रजिस्टर में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसका योग कुल करंट के तुल्य होता है। इसलिए अपनी जो टोटल करंट होती है वो सुरक्षित रहती है। इसलिए ये जो नियम है आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। ये नियम आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। नियम की अनुपालना करता है। दोस्तों, इस पॉइंट को लेकर के काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि समानांतर क्रम संयोजन किस नियम की अनुपालना करता है? तो ये आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। अब इसके बाद में अपन वोल्टेज को लेकर के बात करें तो समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक रजिस्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। तो वोल्टेज प्रत्येक रजिस्टर के लिए बराबर होती है।
तो वोल्टेज की अगर अपन बात करें तो वोल्टेज का मान प्रत्येक रजिस्टर के लिए समान होता है। अब इसके बाद में नंबर 3, अब इसके बाद में अपन तुल्य प्रतिरोध की बात करें, इक्विवेलेंट रजिस्टर की बात करें। दोस्तों यहाँ R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है। जब टोटल रजिस्टर की बात, टोटल रेजिस्टेंस की बात अपन करें तो उसको अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, प्रभावी प्रतिरोध बोलते हैं, कुल प्रतिरोध बोलते हैं। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेकर के अपने से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अपनी सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसको ही हम लोग तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इस रेजिस्टेंस को अपन लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, प्रभावी प्रतिरोध भी कह सकते हैं, कुल प्रतिरोध भी अपन इसको कह सकते हैं। ये जो तुल्य प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट अपना जो रेजिस्टेंस होता है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अपन 3 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से कैलकुलेट करने की सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन के आधार पे अपन लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, जब सर्किट में समान मान के रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग तुल्य प्रतिरोध को किस सूत्र के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं? ये तो जब सर्किट में समान मान के रजिस्टर होने पर, समान मान के प्रतिरोधक रजिस्टर, प्रतिरोधक होने पर, समान मान के प्रतिरोधक होने पर, देखिए अपना ये सर्किट है, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 1 ओम का है। तो दोनों जो रजिस्टर हैं, दोनों की वैल्यू समान है, 1 ओम है, दूसरे की भी 1 ओम है। तो इस केस में हम लोग टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। RT बराबर R बटे N, RT बराबर R बटे N। इस R का मतलब वैल्यू ऑफ रजिस्टर, वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर, एक रजिस्टर का मान, एक रजिस्टर का कितना मान, एक रजिस्टर का मान यहाँ 1 ओम है। इसके बाद इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी कि इस प्रकार की रजिस्टर कितने संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो n का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर। तो RT बराबर R अपॉन N, इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी समांतर क्रम संयोजन परिपथ में तुल्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल टाइप में भी आप लोगों से इस सूत्र को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में नंबर 2, जब सर्किट में केवल 2 ही रजिस्टर कनेक्ट हो, जुड़े हो, तो उस केस में हम लोग तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए नंबर 2, दूसरी सिचुएशन, जब सर्किट में केवल 2 ही रजिस्टर जुड़े हो, दो प्रतिरोधक होने पर देखिए 2 प्रतिरोधक, यानी कि एक प्रतिरोधक मान लीजिए 2 ओम का अपना ये है, दूसरा प्रतिरोधक अपना 2 ओम का ये है। तो इस केस में हम लोग सीधा, या 3 ओम का मान लीजिए, यहाँ 3 ओम का रजिस्टर ये है, तो 2 प्रतिरोधक होने पर अपन लोग सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस सूत्र के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RT बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी सर्किट में, किसी भी समांतर क्रम सर्किट में 2 रजिस्टर जुड़े होने पर कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन, जब अपना समानांतर क्रम संयोजन होता है और इस संयोजन में 3 रजिस्टर जुड़े होते हैं,
जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर अपना एक ये और जोड़ दिया इसमें, तो 3 रजिस्टर जुड़े होने पर R1 R2 और तीसरा अपना हो गया R3। 3 अलग अलग मान के रजिस्टर जुड़े होने पर, 3 अलग अलग मान के प्रतिरोधक होने पर, देखिए अलग अलग मान के प्रतिरोधक और संख्या 3 होने पर कुल प्रतिरोध की गणना, तुल्य प्रतिरोध की गणना हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/R1। जैसे जैसे अपने प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार से संयोजित करते चले जाएंगे और इस सूत्र के माध्यम से अपन तुल्य प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के। जब समान मान के प्रतिरोध संयोजन में जुड़े होते हैं तो अपन इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रतिरोधक होने पर, 2 अलग अलग मान के प्रतिरोधक होने पर इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और जब 2 से अधिक यानी कि 3 या 3 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध होने पर, 2 से अधिक प्रतिरोध संयोजन में जुड़े होने पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये तीनों सूत्र हैं वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट इसकी विशेषता को अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, समानांतर क्रम संयोजन में जुड़े सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है। मतलब जैसे अपना ये एक संयोजन है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस अपना ये है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। अब अपने को इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम से भी कम प्राप्त होता है। तो अपना जो समानांतर क्रम संयोजन होता है, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसे कम होता है, हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अपने पास 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधक एक समानांतर क्रम संयोजन में कनेक्ट हैं। तो अपन लोग तुल्य प्रतिरोध जब ज्ञात करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान अपन लोगों को प्राप्त होता है 10 × 20 और 30। ये अपना 200 हो गया। 200 में हम लोग 30 का भाग देते हैं तो अपने पास 6.66 आता है, 6.66 ओम आता है। दोस्तों, इस संयोजन में अपने पास सबसे कम मान का प्रतिरोधक 10 ओम है और ये अपने तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट किया। तुल्य प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त हुआ 6.66 ओम। तो इसका मान इस कम से कम वैल्यू वाले रजिस्टर से भी कम है। तो अपन सीधा सीधा यूं कहते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता देखिए, समानांतर क्रम संयोजन में जैसे जैसे प्रतिरोधों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुल्य प्रतिरोध का मान घटता जाता है। देखिए, समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान घटता जाता है। तुल्य प्रतिरोध का मान घटता जाता है। देखिए कैसे घटता जाता है, अपन लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए अपने पास 2-2 ओम के 2 रजिस्टर हैं। तो 2-2 ओम के 2 रजिस्टर होने पर कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा? तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। और जब हम लोग एक रजिस्टर और बढ़ा देंगे 2 ओम का
उसके बाद में कितना प्रतिरोध अपने को प्राप्त होगा। तो देखिए, मान लीजिए पहले अपन यूं कैलकुलेट करते हैं कि 2 ओम के 2 प्रतिरोधक है, तो 2 ओम के 2 प्रतिरोधक होने पर तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए 2 ओम के 2 प्रतिरोध होने पर तुल्य प्रतिरोध अपना प्राप्त होगा 2/2 यानी कि 1 ओम प्राप्त होगा। अब मान लीजिए अपने एक 2 ओम का प्रतिरोध और बढ़ा दिया संयोजन में, यहाँ पे अपने एक 2 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया, तो इस केस में 2 ओम के 3 प्रतिरोध संयोजन में अपने जोड़ दिए हैं। तो अब अपना तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ लघुत्तम अपने लिया तो 2 प्राप्त हुआ, ऊपर 3/2 हो गया, 2/3 यानी कि 2 में अपन 3 का भाग देते हैं तो 6 अपना 0.6 प्राप्त होता है, 0.66 ओम प्राप्त होता है। दोस्तों जब सर्किट में 2 ओम के 2 प्रतिरोध थे तब अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को प्राप्त हुआ 1 ओम। जब अपने एक रजिस्टर और बढ़ा दिया उतनी वैल्यू का, तब अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को प्राप्त हुआ 0.66 ओम। तो अपन यूं कह सकते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन में जैसे जैसे प्रतिरोधक की संख्या बढ़ती जाती है, तुल्य प्रतिरोध का मान वैसे वैसे घटता चला जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद में हम लोग एक विशेषता और देखते हैं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समानांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/4 होता है। देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए अपने पास 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है। और अपन इस बात को जानना चाह रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समानांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का मान 1/4 किस प्रकार से होता है। मान लीजिए अपने पास 2 रजिस्टर हैं, 2 ओम का एक रजिस्टर है, 2 ओम का दूसरा रजिस्टर है। जब इन दोनों रजिस्टर को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में अपन जोड़ते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त होता है 2 + 2 = 4 ओम प्राप्त होता है। जब इन्हीं दोनों रजिस्टर को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम संयोजन में अपन लोग इनको जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त होता है 2/2 यानी कि 1 ओम प्राप्त होता है। अब देखिए, ये समानांतर क्रम संयोजन में अपने को उन्हीं रजिस्टर की वैल्यू का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ, और ये श्रेणी क्रम में अपने को उन्हीं रजिस्टर की वैल्यू का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में समानांतर क्रम संयोजन में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/4 होता है। तुल्य प्रतिरोध 1/4 होता है। दोस्तों ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, दोस्तों समानांतर क्रम जो संयोजन होता है, इस संयोजन में एक प्रतिरोधक के संयोजन से हट जाने पर बाकी जो प्रतिरोधक हैं वो परिपथ में जुड़े रहते हैं। इसीलिए हम लोग घरेलू सप्लाई और स्ट्रीट लाइट के लिए समानांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो एक संयोजन के हट जाने पर, जैसे अपना ये एक सर्किट है और इसमें अपने पास 3 प्रतिरोधक कनेक्ट है,
तीन प्रतिरोधक कनेक्ट है, R1, R2 और R3। अपने पास तीन प्रतिरोधक में से ये प्रतिरोधक था, ये संयोजन से हट जाता है, तो बाकी के दोनों जो प्रतिरोध हैं ये परिपथ में काम करेंगे। इसीलिए हम लोग घरेलू और स्ट्रीट लाइट के लिए समानांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग तुल्य चालकता की बात करते हैं। तुल्य चालकता दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी भी सर्किट, किसी भी पैरेलल सर्किट में जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग टोटल जो तुल्य चालकता है उसको हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। G बराबर 1/R है तो GT तुल्य चालकता बराबर हो जाएगा अपना G1 प्लस G2 प्लस G3। इस सूत्र के माध्यम से अपन किसी भी समानांतर क्रम संयोजन की तुल्य चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस सूत्र को ध्यान में रखें। अब इसके बाद में हम लोग इन दोनों संयोजन पे, सीरीज संयोजन, समानांतर संयोजन और इसके बाद में सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को लेकर के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहां क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन अपना ये है कि 10 ओम के 5 प्रतिरोधक एक नेटवर्क में समानांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और नंबर ऑफ रजिस्टर यानी कि रजिस्टर की संख्या दे रखी है अपने को 5 रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम है और ये सभी रजिस्टर समानांतर क्रम में संयोजित हैं, तो तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। दोस्तों, मैंने आपको समानांतर क्रम संयोजन की विशेषताओं में एक पॉइंट बताया था कि समान मान के रजिस्टर होने पर हम लोग उन रजिस्टर का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं, R/N। R का मतलब उस प्रतिरोध की वैल्यू और N का मतलब उन प्रतिरोधों की संख्या। तो प्रतिरोध की वैल्यू अपने पास 10 ओम है और प्रतिरोधक की संख्या अपने पास 5 है, तो 2 ओम इस सर्किट का, इस नेटवर्क का क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद में एक इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के तीन प्रतिरोधक समानांतर क्रम संयोजन में
क्रम संयोजन में संयोजित हैं तो प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब अपन लोग सोल्व करते हैं तो अपने को 3 रजिस्टर दे रखे हैं। अपने एक सर्किट बना लेते हैं। अपने पास 3 प्रतिरोधक हैं, एक नंबर, दूसरा ये और तीसरा ये, और तीनों की वैल्यू अपने को इस प्रकार से दे रखी है कि एक 5 ओम का है, दूसरा 10 ओम का है और तीसरा अपना 20 ओम का है। और अपने से इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को पूछा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रभावी प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध कितना है। तो देखिए 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं और तीनों अलग अलग वैल्यू के हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रभावी प्रतिरोध को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 1/RT बराबर पहले R1 प्रतिरोध, ये अपना R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। तो R1 प्रतिरोध की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 ओम और R2 प्रतिरोध की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 ओम और R3 प्रतिरोध की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 ओम। दोस्तों जब हम लोग इसका लघुत्तम लेते हैं तो अपना लघुत्तम 40 प्राप्त होता है और यहाँ 8 पंजो 40 और 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया अपना 14/40। ये 14/40 1/RT के बराबर है। इसलिए RT के बराबर जब अपन इसको अपन करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा 40/14। 40 में 14 का अपन भाग देते हैं तो 2.28 और 8 2.85 ओम आता है, 2.85 ओम आता है। तो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना हो गया 2.85 ओम हो गया। तो इस प्रकार की न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुल्य प्रतिरोध की गणना आप लोगों से करवाई जाती है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल और सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उनमें क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध की गणना भी अपने से करवाई जाएगी। टोटल वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक रजिस्टर में प्रवाहित धारा, इस प्रकार से इन सब का कैलकुलेशन अपने से करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं और मैं आप लोगों को तीनों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।